वेलकम टू मैथ्स विद प्रतीक सर। आज के वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे हैं। वन शॉट पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक देख लेते हैं, व्हाट इज वन वन फंक्शन एंड व्हाट इज मैनी टू वन फंक्शंस। क्योंकि ये साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके ऊपर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज कैसे डिराइव हो रही है, बराबर उसका डोमेन क्या है, उसके लिए ये कंसेप्ट समझना कंपल्सरी है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है वन वन एंड मैनी टू वन। तो वन वन फंक्शन हम किसे बोलेंगे? वन वन की पहले बात करते हैं। तो वन वन फंक्शन हम किसे बोलेंगे? तो वन वन की बात करें तो वन वन फंक्शन हम किसे बोलते हैं? तो देखो, एक पैर होना चाहिए, मतलब यहाँ से एक के साथ ही रिलेशन वन टू वन। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हो, बराबर यहाँ पे मैं लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ स्टडी कर रहे हैं, मेरे पास तो वन टू वन नहीं होगा, वो होगा मैनी टू वन होगा। बट मैं किसी पर्सनल स्टूडेंट को एट अ टाइम ओनली वन स्टूडेंट्स, मैं एक ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा? वन टू वन होगा। मेरे पास मेरे घर में मेरा मोबाइल है, बराबर खुद का सेल फोन है, तो वो मेरा फोन और मेरे के साथ जो रिलेशन होगा वो वन वन होगा, बराबर। बट घर का लैंडलाइन है, वो हर कोई यूज कर रहा है, तो वो क्या होगा? मैनी टू वन होगा। क्लियर है? तो वो क्या होगा? वन टू वन। मतलब कि देखो, हम कोई फंक्शन में ए बी सी वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे वन टू थ्री लेते हैं। ए वन के साथ पैर बना रहा है, बी टू के साथ पैर बना रहा है, सी थ्री के साथ। दैट मीन्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन सिंगल पेयर बना रहा है, मतलब उसकी सिंगल इमेज बन रही है, बराबर। तो हम उसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। तो क्या है डेफिनेशन? इफ ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी ए वन वन और इंजेक्टिव इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हैव अ डिफरेंट इमेज इन बी, बराबर। इसको हमने कैपिटल ये ए बी सी, तो यहाँ पे पी क्यू आर ले लो। तो देखो, ए है और बी है। ए तो पी की इमेज यहाँ पे वन बन रही है, क्यू की इमेज टू बन रही है, और आर की इमेज क्या बन रही है? थ्री, बराबर। तो हम उसको क्या बोलेंगे? वन वन। अदरवाइज इट्स कॉल्ड मैनी टू वन। तो एक से ज्यादा इमेज बन रही है, बराबर, तो वो अदरवाइज क्या हो जाएगा? वन वन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ऑन टू और इनटू फंक्शन। जो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। तो ऑन टू और इनटू अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी said to be onto or surjective function if every elements of the B is image of the some element of the A। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो वन टू थ्री फोर, यहाँ पे ले लेते हैं पी क्यू आर एस टी। तो देखो, वन की पी के साथ इमेज बन गई, टू की क्यू के साथ इमेज बन गई, थ्री की आर के साथ पैर बन रही है, फोर की एस के साथ पैर बन रही है, बराबर। तो फिलहाल देखो, यहाँ पे टी नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं, टी यहाँ पे नहीं है। तो देखो, वन की पी, टू की क्यू के साथ, थ्री की आर के साथ, फोर की एस के साथ, मतलब बी के एवरी एलिमेंट की सिंगल पैर बन रही है ए के साथ। सिंगल पैर, कोई भी एलिमेंट बी का रिमेनिंग नहीं बचता है, सारे एलिमेंट्स की पैर मुझे ए के साथ बनती है, तो वो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। अगर यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट रह जाता है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू। क्लियर? तो कोडोमेन और डोमेन के एवरी एलिमेंट की पेयर बन जाती है, तो वो है ऑन टू। और सिंगल एलिमेंट भी वहां पर रह जाता है, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? इनटू। क्लियर? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है कि ए के एवरी एलिमेंट्स मेक अ पेयर विथ एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी, तो वो फंक्शन क्या है? इनटू। अदरवाइज बी का सिंगल भी एलिमेंट रह जाता है, तो वो मेरा फंक्शन इनटू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं कि बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या है? तो चलो वो पहले देखते हैं। तो कोरस बाइजेक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होगा? तो बाइजेक्शन दैट मीन्स कि फंक्शन तुम्हारा वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्शन। वन वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ए के अंदर और बी की बात कर रहे हैं। तो ए के अंदर
हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी एलिमेंट हमने ले लिए। तो देखो 1 की पेयर मिल रही है पी, 2 की पेयर क्या मिल रही है क्यू, 3 की पेयर मिल रही है यहाँ पे आर, और 4 की पेयर यहाँ पे जो मिल रही है वो भी क्या है आर है, बराबर। तो यहाँ पे मुझे देखो एक 3 और 4 की सेम इमेज मिल रही है, बराबर। इनवर्स में क्या होगा, मेरा डोमेन कोडोमेन बन जाएगा और कोडोमेन डोमेन बन जाएगा। दैट मीन्स कि ये बी है और ये यहाँ पे ए हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे पी क्यू आर एस लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4, तो देखो यहाँ पे 3 और 4 की बात करें, 3 और 4 में हमको सेम वैल्यू आर मिल रही है, तो यहाँ पे एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे आर के लिए मुझे 2 इमेज मिल रही है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा फंक्शन 1 1 तो है नहीं, बराबर। तो वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाइजेक्शन दैट मीन्स कि क्या होना चाहिए, फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। मेरी दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, बराबर। तो ही मेरा फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। अदरवाइज बाइजेक्शन दैट मीन्स कि वो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स ना। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। चलो अगेन हम ले रहे थे एलिमेंट्स, तो यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे है ए बी सी डी, 3 तक ले लो, 1 ए 2 बी 3 सी के साथ पैर है, बराबर। तो ए है बी है, इनवर्स में क्या हो जाएगा, दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ए बी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी यहाँ पे आ गया 1 2 3। तो ए की 1 के साथ पैर है, बी की 2 के साथ पैर है, सी की 3 के साथ पैर है। तो यहाँ पे मेरा डी एलिमेंट्स क्या हो गया, रह गया। तो ऑन टू की डेफिनेशन में क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी के साथ मेरी क्या बनाएगा, पैर बना गया। इनवर्स में रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पे मेरा एक एलिमेंट रह जाता है, क्लियर। तो ये फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं होगा, बराबर। तो ये फंक्शन मेरा क्या नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, क्लियर। तो फंक्शन मेरा ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो मैं एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट दैट मीन्स कि मुझे कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मुझे फंक्शन में क्या मिलना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू, तभी जाकर मुझे क्या मिलता है, एफ इनवर्स। दैट मीन्स कि फंक्शन का इनवर्स मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ग्राफ। तो भाई ग्राफ क्या है, तो हम फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ हमको मिल रहा है, बराबर। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी एक बात समझो कि साइन जीरो मुझे क्या मिल रहा है, जीरो होता है, बराबर। फिर अगेन मुझे पाई पे वो वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। 2 पाई पे भी मुझे वैल्यू जीरो मिलेगी, माइनस पाई पे भी मुझे वैल्यू जीरो मिलेगी, -2 पाई पे भी वैल्यू मिलेगी जीरो। दैट मीन्स कि देखो मेरा यहाँ पे फंक्शन में साइन साइन है, तो साइन पे मैंने जीरो लिया, पाई लिया, 2 पाई लिया, तो सारे फंक्शन पे मुझे साइन जीरो जीरो मिलता है, पाई भी जीरो मिलता है, 2 पाई भी जीरो मिलता है, माइनस पाई पे भी जीरो मिलता है। तो बहुत सारे फंक्शन की वैल्यू मुझे सेम मिल रही है, मेरा ये डोमेन है, बराबर। ये मेरा कोडोमेन है, बराबर। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पे मुझे ये सारी वैल्यूज में आंसर मुझे जीरो मिलता है, बराबर। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे मुझे डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, बराबर। इससे थोड़ा रिवर्स हो जाता है, पूरा रिवर्स हो जाएगा, बराबर। तो ये मेरा फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं होगा। बट
वो पर्टिकुलर रेंज के लिए मेरा फंक्शन की वैल्यू वेराई होती है तो हम पर्टिकुलर स्लॉट लेते हैं। आई मीन टू से कि देखो यहाँ पे -π/2 से लेके π/2 तक मैं देख लूँ कि ये देखो -π/2 से लेकर π/2 तक जो मेरी वैल्यू है कांस्टेंट और डिफरेंट वैल्यू बिटवीन, देखो -π/2 टू π/2 में जो वैल्यू मिलेगी मुझे सारी बिटवीन दिस सारी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। क्लियर है? तो मैं -1 से लेके sin π/2 1 होता है बराबर, यहाँ पे 1 से लेके -1, 1 से लेके -1 तक सारी वैल्यू मुझे डिफरेंट मिलेगी। दैट मीन्स कि मैं -1 टू 1 तक साइन के फंक्शन इनवर्स के अंदर कोई भी वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो मुझे बिटवीन -π/2 टू से +π/2 तक सारी वैल्यूज मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये -1 to 1 क्या हो जाएगा मेरा डोमेन, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू साइन इनवर्स के फंक्शन में मैं कोई भी वैल्यू रिप्लेस करता हूँ बराबर, तो मुझे बिटवीन -π/2 टू π/2 के बिटवीन मुझे वेरिएशन वाली वैल्यूज मिलती है इसके लिए। तो स्टूडेंट्स हम sin 30 = लिखते थे 1/2 बराबर, तो यहाँ पे हम एंगुलर वैल्यू पुट करते थे तब जाकर एंगल के फॉर्म में वैल्यू लिखते थे तब जाकर मुझे वैल्यू मिलती थी। बट इनवर्स में क्या होता है, मुझे वैल्यू रिप्लेस करना है तब जाकर एंगुलर वैल्यू मतलब इन फॉर्म ऑफ एंगल वैल्यू मिलती है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे डोमेन हमारा क्या होता है -1 to 1 और रेंज जो मुझे मिल रहा है, हाँ रेंज जो मिलता है मुझे -π/2 टू पाई। दैट मीन्स कि π/2 टू पाई तक मुझे सारी वैल्यू मिलती है डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम आई पुट द वैल्यू बिटवीन -1 to 1 बराबर। बाकी के पोर्शन में फिर अगेन सेम वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट का बात डिस्कस करते हैं कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो अभी ये सारे वैल्यूज मैंने लिखी है, इसको याद करने की शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट्स इसको वन शॉट में कैसे याद किए जाती है। तो देखो स्टूडेंट, साइन इनवर्स वन की रेंज है -1 to 1 और 0 to 1, एज यू लाइक कुछ भी आप लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो रेंज मिलेगी मुझे -π/2 टू +π/2 क्लोज इंटरवल। हम ये जो इंटरवल वाली वैल्यू है ना वो याद रखेंगे। साइन तो हमने परफॉर्म करके देख लिया कि साइन = -π/2 टू +π/2 मिलता है। कॉस क्या होता है, कॉस का ग्राफ यहाँ नहीं यहाँ से स्टार्ट होता है बराबर, 0 से स्टार्ट होता है तो पाई तक, तो 0 to पाई वैल्यू होती है। दैट मीन्स कि देखो यहाँ से एक सर्कल कंप्लीट होता है तो 0 से पाई तक मुझे वेरिएशन मिलता है वैल्यूज के अंदर, फिर रिपीट होती है वैल्यू इसके लिए। ठीक है, तो उसकी रेंज हो जाएगी 0 to पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x में डोमेन x बिलोंग्स टू r, क्योंकि tan 90 मुझे इन्फिनिटी मिलता है तो वेरिएशन होता जाएगा, तो रेंज है उसकी -π/2 टू +π/2। तो स्टूडेंट्स ये सारी रेंज हम एक ही सिंपल वे से कैसे याद रखते हैं तो वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल वे से मैं इसको याद रख लेता है। तो देखो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉरी। 1/sin क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, और 1/cos होता है सेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, कॉस इनवर्स एक्स। tan = क्या होता है, साइन बाय कॉस। दैट मीन्स कि इसके न्यूमरेटर में भी tan x आता है। और कॉट = क्या होता है, कॉस इनवर्स बाय साइन इनवर्स, तो वो कॉट के ग्रुप में चला जाएगा। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो साइन एक्स की रेंज हमने याद रखनी है, तो वो क्या है -π/2 टू +π/2। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज हम याद रखेंगे 0 to पाई। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो सीधी सी बात है, मैंने 2 ग्रुप बनाए हुए तो दोनों ग्रुप में कुछ सिमिलर पोर्शन होगा, इसकी वजह से वही पोर्शन में मैंने बाइफरकेट किया है। 10 की रेंज भी सेम टू सेम ही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे इंटरवल चेंज हो जाएगा।
क्योंकि 1090 पे मुझे क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है, उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलती है, एंडिंग पॉइंट नहीं हो, कुछ फिक्स पॉइंट 90 पे मुझे इन्फिनिटी मिलता है। इसके लिए अप टू 90 मैं कंसीडर कर सकता हूँ, 90 को कंसीडर नहीं कर सकता हूँ। सेम वे नेगेटिव साइड कोसेक की बात करते हैं तो वो क्या होगा, -π/2 टू +π/2, एक्सपेक्ट जीरो, क्योंकि जीरो पे कोसेक मुझे क्या मिलता है, इन्फिनिटी, तो उसको छोड़कर मेरी वैल्यू बिटवीन -π/2 टू +π/2 पे आएगी। तो tan की बात कर रहे हैं तो सामने कॉट भी मुझे सिमिलर ही मिलेगा, क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 टू π, क्योंकि कॉट क्या होता है 0 डिग्री पे मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है। सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, 0 टू π -π/2, क्योंकि π/2 पे मुझे सेक इनवर्स क्या मिलता है, इन्फिनिटी, उसको छोड़कर 0 टू π में मुझे सेक इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपको याद करने की इजीएस्ट वे, इजीएस्ट टेक्निक, बराबर। तो 0 टू π है, तो 0 टू π इसको आप यूनियन इंटरसेक्शन में कैसे डिनोट करेंगे, तो 0 टू π/2 स्मॉल ब्रैकेट -π/2 टू पाई क्लोज इंटरवल, सॉरी यूनियन आएगा, सॉरी, मतलब जीरो को यहाँ पे π/2 को छोड़कर यहाँ पे क्या ओपन ब्रैकेट है, बराबर, बिग ब्रैकेट है, तो वहाँ पे π/2 कंसीडर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये ट्रिक है आपको याद रखने की, ये ट्रिक से आपको ये आराम से पूरा ब्रैकेट याद रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको इसी तरह याद रखो, दो ग्रुप में डिवाइड कर दो, साइन कॉस, साइन टेन कॉसेक, कॉट कॉस कॉट सेक। ठीक है, तो आपको सारी वैल्यू एकदम आराम से पूरी याद रह जाएगी। ठीक है, नाउ बात करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉसक ऑफ कॉसेक, और सारे फंक्शंस के लिए मुझे x मिलेगा, x फ्रॉम द डोमेन। तो डोमेन क्या है मेरा, डोमेन दैट मीन्स कि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल साइन का डोमेन क्या है, -1 टू 1, -1 टू 1 में से ही कोई वैल्यू x की होगी, तब जाकर ही मैं उसको कट करके x लिख सकता हूँ, क्योंकि इनवर्स में वैल्यू होती है, इनवर्स फंक्शन में वैल्यू होती है, और नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, वो क्या होता है, एंगुलर वैल्यू होती है, तभी जाकर मैं उसको x से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर, तो मे बी इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई वैल्यू रेंज में से हम ले रहे हैं, बराबर, रेंज में नहीं तो रेंज क्या होगी, जो नॉर्मल फंक्शन है उसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाता है इसके लिए। नाउ है साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स ऑफ -x माइनस टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, आपको हमने जो पहले ग्रुप बनाया वो ग्रुप बनाया हुआ याद होगा, तो ये वैल्यू भी आराम से आपको याद रह जाएगी। तो सेम वो 3 ग्रुप्स बनाए थे, वही 3 ग्रुप्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो ये साइन टेन और कोसेक का ग्रुप, कोसेक कॉट और कॉस कॉट और सेक का ग्रुप। तो ये वैल्यू आई कैसे, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, बराबर। तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा हुआ है, बराबर। तो हम एक वैल्यू ये ग्रुप में से डिफाइन करके ला रहे हैं और दूसरी वैल्यू दूसरे ग्रुप में से डिफाइन करके ला रहे हैं। तो फर्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो लेट साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू थीटा कंसीडर कर लो। तो -x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बराबर। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा से हम रिप्लेस कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमने वो रिप्लेस कर दिया। तो नाउ x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। तो नाउ टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन इनवर्स साइन कट, तो साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, बट थीटा इक्वल टू हमने एज्यूम किया था साइन इनवर्स ऑफ माइनस x। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे डिराइव हो रही है। क्लियर। तो अब हम डिस्कस करते हैं कॉस वाली। तो दोनों एक एक वैल्यू हम समझ लेते हैं, तो बाकी सिमिलर ऐसे ही डिराइव हो रही है, तो बाकी स्टूडेंट्स आप भी समझ जाओगे। ऐसा कुछ मुझे डिराइव करके लाना है। तो देखो अगेन अज्यूम कर लो कोट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। स्टूडेंट्स cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, बट cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा नहीं होता है, बट मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा दैट मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, तो माइनस cos थीटा ही होगा इसके इक्वल टू बराबर। नाउ टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड, cos इनवर्स cos पाई माइनस थीटा, ठीक है, cos इनवर्स cos कट, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। नाउ थीटा इज cos इनवर्स ऑफ माइनस x, देन cos इनवर्स ऑफ माइनस x यहाँ पे आ जाएगा, साइड इंटरचेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ऐसे ये डिराइव हो रहा है, सेम एज इट इज सेम दिस वे से आप बाकी की सारी वैल्यू ऐसे डिराइव कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल्स। तो साइन इनवर्स 1/√2, तो वैल्यू क्या होगी? तो साइन इनवर्स 1/2 दैट मीन्स क्या होगा साइन पाई/4 हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन कट हो जाएगा पाई/4, बट ये जो वैल्यू है वो साइन की रेंज में बिलोंग करती है, यस, बिटवीन -π/2 टू +π/2। क्लियर, तो ही वो वैल्यू एग्जिस्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1/√3, तो tan इनवर्स 1/√3, तो tan की वैल्यू 1/√3 कब मिलती है मुझे 30 डिग्री पे, दैट मीन्स कि tan π/6, tan इनवर्स tan कट हो जाएगा, मुझे मिलेगा π/6, वो भी π/6 बिलोंग करेगा बिटवीन 0 टू पाई, सॉरी, 10 की रेंज है -π/2 टू +π/2, तो उसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देन है cot इनवर्स √3, तो अगेन cot की वैल्यू मुझे 30 डिग्री पे √3 मिलेगी, cot π/6, cot इनवर्स cot कट कब कट होता है जब π/6 बिलोंग्स टू क्या होगा 0 टू पाई, सॉरी यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ही आएगा। ठीक है, ये समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। cos इनवर्स ऑफ cos 1/-1/2, तो ये क्या होगा cos इनवर्स ऑफ cos -1/2 दैट मीन्स की 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री दैट मीन्स की -π/2,
3 होगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉट कट करेंगे तो -π/3 है, वो जो कॉट की रेंज के अंदर तो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3, पाई माई कॉस इनवर्स कट पाई माइनस π/3, दैट मीन्स की 2π/3। तो 2π/3 जो है वो कॉस की रेंज में बिलोंग कर जाएगा 0 to π में। ठीक है, तो 2π/3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 to π। नेक्स्ट है साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन -1/2, दैट मीन्स की साइन इन 1/2 दैट मीन्स की 30 डिग्री π/6 होगा। तो वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन कट -π/6 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -π/2 टू +π/2। ठीक है, नाउ मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ऑफ tan इनवर्स 3/, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिया गया है कि 3/4, तो मैं उसको पाइथागोरस अकॉर्डिंग ट्राइंगल पे इंडिकेट कर देता हूँ वैल्यूज को। कॉस दैट मीन्स कि अपोजिट साइड डिवाइड एडजेसेंट साइड, तो ये मुझे 5 मिलेगा बराबर। नाउ tan इनवर्स को मैं कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 4/5, 4/5 योर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो है ये समझने जैसा है कि cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9। तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मैं थीटा अज्यूम कर लो, तो x इज इक्वल टू मुझे मिलेगा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/9। cos 2 थीटा का इन फॉर्म ऑफ साइन क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1/9। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/9। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 1 जा 9 माइनस 1 8/9, 2 4 जा 8, दैट मीन्स की साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/9 होगा बराबर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/9, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2/3, साइन थीटा इज इक्वल टू हमने अज्यूम किया था x, तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी प्लस और माइनस 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो cos इनवर्स cos 7π/6, तो cos इनवर्स cos 6 1 जा 6 पाई प्लस π/6 होगा बराबर। तो देखो पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में तो cos नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर मुझे π/6 मिलेगा। तो मैं π/6 तो cos की रेंज में आएगा नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos इनवर्स cos 12π माइनस 5π/6, 12π माइनस 5π दैट मीन्स की 7π/6। तो cos इनवर्स cos 12π/6 दैट मीन्स की 2π माइनस 5π/6, 2π माइनस समथिंग दैट मीन्स की फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ में तो cos मुझे पॉजिटिव मिलेगा, cos इनवर्स cos कट हो जाएगा 5π/6 जो 0 to π में क्या करता है बिलोंग करता है, तो ये वैल्यू मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नाउ है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट टू वेर माइनस पाई बाई फोर लेस एक्स लेस पाई बाई फोर बराबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इंडिकेट करना है। साइन इनवर्स वन बाई रूट टू साइन एक्स प्लस वन बाई रूट टू कॉस एक्स, साइन इनवर्स cos पाई बाई फोर साइन एक्स प्लस साइन पाई बाई फोर cos एक्स। तो यहाँ पे हमने cos पाई बाई फोर साइन पाई बाई फोर क्यों लिखा? क्योंकि बाहर इन फॉर्म ऑफ साइन है तो अंदर भी मेरा साइन का फॉर्मूला सेट होना चाहिए। आई मीन टू के साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला रेडी हो जाए, इसके लिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला बन जाए, इसके लिए हमने ऐसा किया है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर। तो पाई बाई एक्स की लिए मुझे यहाँ पे लिमिट दी गई है पाई बाई फोर एक्स लेस देन पाई बाई। तो ये जो मेरी वैल्यू होगी एक्स प्लस पाई बाई फोर वो साइन की रेंज में आनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? पाई बाई फोर से ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो ज़ीरो लेस एक्स प्लस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर क्या हो जाएगा? पाई बाई टू। यस, तो ये साइन की रेंज में आ जाएगा। देन साइन इनवर्स साइन कट एक्स प्लस पाई बाई फोर हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेंज है लिमिट है वो मेरी बिटवीन पाई बाई टू पाई बाई टू में क्या कर रहा है? बिलोंग कर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट वन। तो ऐसे कोई बड़ी वैल्यू वाला क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? पहले तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तब फिर 10 में कन्वर्ट करके कट करेंगे। तो पहले इसको हायर वैल्यू हो तो 4 का टेबल स्टार्ट कर दो। 43 पे क्या कब मिलेगा? 4 टेंजा 40 बराबर, तो 40 पाई प्लस 3 पाई। बट इससे 11 नियरर क्या होगा? सॉरी 10 पाई से 11 नियर 11 पाई प्लस माइनस पाई होगा। 11 44 पाई। चलो मैं पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूँ। 11 फोर ज़ा 44 माइनस पाई डिवाइड 4। मुझे क्या करना है कि भाई मल्टीपल फाइंड करना है। जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल जो न्यूमरेटर है उसके नियर बाय मिलना चाहिए। तो tan इनवर्स कॉट मैं सेपरेटली दे दूंगा, तो ये 11 पाई माइनस क्या हो जाएगा? पाई बाय फोर। अकॉर्डिंग टू ऑल एस टी सी यहाँ पे मुझे इवन वैल्यू मिलती है लाइक दैट 0 2 पाई 4 पाई। यहाँ पे मुझे ऑड वैल्यू मिलती है 3 पाई 5 पाई 7 पाई। तो 11 पाई भी मुझे यहाँ पे ही मिलेगा। 11 पाई माइनस समथिंग, दैट मीन्स कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा बराबर। इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो क्या है? कॉट नेगेटिव है, तो माइनस कॉट पाई बाई फोर हो जाएगा बराबर। टेन इनवर्स माइनस कॉट क्या हो जाएगा? पाई बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट माइनस टेन कॉट पाई बाई फोर हो जाएगा। देन कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई फोर माइनस वन होगा। टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन, दैट मीन्स कि माइनस पाई बाई फोर इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होता है बराबर। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी फॉर्मूला रिगार्डिंग डिस्कस करें। तो फॉर्मूला की बात करते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई। सेकेंड है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन वन प्लस एक्स वाई। ऊपर क्वेश्चन में जो साइन है उसकी ऑपोजिट साइन मुझे डिनोमिनेटर में मिलेगी फॉर्मूला के। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है इन फॉर्म ऑफ
2x। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं कि 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square बराबर 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 minus x square। नेक्स्ट है 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब डबल एंगल वाली और 2-3 फॉर्मूला है जो वेरी यूजफुल है, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है बट फॉर JEE के लिए आपको ये बहुत यूजफुल होगी। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, MCQs में बहुत यूजफुल हो रहा है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। नाउ बेसिकली और 2-3 आइडेंटिटीज है जो वेरी यूजफुल है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, same as it is for the cos inverse x plus cos inverse y। तो हो जाएगा cos inverse x इंटू वाई, यहाँ पे प्लस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x इंटू वाई नेगेटिव है तो पॉजिटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। और ये बेसिक आइडेंटिटी तो सबको पता होगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपन क्या होता है कॉसेक इनवर्स 1 अपन x बराबर cos इनवर्स 1 अपन cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन कॉसेक सेक इनवर्स सेक इनवर्स 1 अपन x। ठीक है। बट टेन इनवर्स के लिए ध्यान रखना, टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, अदरवाइज माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x इफ x लेस देन क्या होगा 0। क्लियर। नाउ बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस हम थोड़े फॉर्मूलाज देख लिए हमने रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस हम फॉर्मूलाज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट 3 बेसिक आइडेंटिटीज, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है π/2, x बिलोंग्स टू माइनस π/2 टू प्लस π/2 होना चाहिए। सेकंड है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो वो भी मुझे π/2 मिलेगा, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। कोसेक इनवर्स x प्लस
सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी क्या मिलेगा, π/2 एक्स बिलोंग्स टू r -1 to 1। तो स्टूडेंट्स हमने ये सारी आइडेंटिटीज देख ली। तो हाउ वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube। तो टेकिंग RHS साइड, तो क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, टेकिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन कट 3 थीटा। नाउ वैल्यू ऑफ थीटा इज साइन इनवर्स x। तो हमको LHS साइड मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एक क्वेश्चन में आपको वह ट्राई टू डू योर सेल्फ दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर, x बिलोंग्स टू -1/2 to 1। तो सेम एज इट इज स्टूडेंट्स, जो हमने ये क्वेश्चन किया है सिमिलर, यही क्वेश्चन वैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। अज्यूम करना है स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू cos x। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी का यूज देख लेते हैं। तो है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो स्टूडेंट्स देखो, LHS साइड हम ले रहे हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। tan इनवर्स 2/11 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज की tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई वाली। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 24 2 से 48 प्लस 77 डिवाइड 264 264 माइनस 14 डिवाइड 264। तो दोनों के डिनोमिनेटर से 264 कट हो जाएगा। tan इनवर्स ऊपर होगा 125, नीचे है 250। तो मिलेगा आपको tan इनवर्स 1/2, जो वो मुझे डिराइव करके लाना था, दैट मीन्स की RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारी जो आइडेंटिटीज थी हम उसके यूज देख लिए। तो और एक दो क्वेश्चंस रिगार्डिंग आइडेंटिटी हम सॉल्व कर देते हैं। क्लियर, तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट है मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स x डिवाइड अंडर रूट a² माइनस x²। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड कर दी है, दैट मीन्स कि फंक्शन को मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में डिनोट करना है। क्लियर, तो मैं tan इनवर्स
तो स्टूडेंट्स इसमें मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में डिनोट करना है, तो आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। टेन इनवर्स x इज इक्वल टू a साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स ए साइन थीटा स्क्वायर रूट में से ए स्क्वायर बाहर आएगा, ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 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 रूट कट, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ए कट टेन इनवर्स टेन थीटा टेन इनवर्स टेन कट, तो आंसर मिलेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ये। तो हमने इसको स्टूडेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में डिनोट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड x। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये साइन है, सामने जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखो साइन इनवर्स 1/5 एज इट इज, साइन इनवर्स 1 दैट मीन्स कि π/2, कॉस इनवर्स x यहाँ पे गया तो नेगेटिव हो गया। नाउ वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, देन π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स x, बोथ साइड साइन इनवर्स का, देन x इज इक्वल टू 1/5। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम जनरली ऐसे फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब फंक्शन और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं डिफरेंट। तो ये वीडियो में स्टूडेंट्स आपका पूरा सेकेंड चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पूरा सेकेंड चैप्टर रिवाइज तो नहीं, पूरा कवर हो जाएगा टोटली, ईच एंड एवरी कंसेप्ट इसके अंदर कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है cos 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x दोनों डिफरेंट फॉर्म में है, तो हमारे पास कोई उसकी बेसिक फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से दोनों की वैल्यूज को। तो cos का क्या होता है, cos दैट मीन्स कि एडजेसेंट साइड डिवाइड हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड मुझे 5 मिलेगी। साइन है तो अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये साइड मुझे 3 मिलेगी। तो फ्रॉम दिस फिगर cos को हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, 10 इनवर्स 5/12 हो जाएगा प्लस 10 इनवर्स 3/4 बराबर। तो 10 इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड 1 माइनस x इंटू वाई। 10 इनवर्स 5 4 ज़ा 20, 12 3 ज़ा 36 डिवाइड 48, 48 माइनस 15 डिवाइड 48, 48 क्या हो जाएगा, कट
तो होगा tan इनवर्स 56 डिवाइड 48 माइनस 15 33। बट यहाँ पे आंसर इन फॉर्म ऑफ साइन है, तो अगेन tan को अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल में वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। तो क्या हो जाती है वैल्यू 56, tan में ऑपोजिट डिवाइड एडजेसेंट, तो ये साइड मुझे मिलेगी 65। तो साइन इनवर्स 56/65 ऑपोजिट डिवाइड हाइपोटेन्यूज मिल गई आपको RHS साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक्सरसाइज चैप्टर्स में नहीं मिलते ऑलमोस्ट। ये वीडियो में हमने सारे पैटर्न, सारे मेथड्स हमने कवर कर लिया है, क्लियर। और इसका NCERT का सॉल्यूशन आपको डिटेल में चाहिए तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने चैप्टर 1 शॉट में प्रॉपरली पूरा केस हमने देख लिया, क्लियर। इसके MCQ का प्लेलिस्ट की लिंक भी अवेलेबल है और NCERT का सॉल्यूशन की भी लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, बराबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स।